राम राम जी, सभी को स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल मोर ग्रुप एकेडमी में। हम लेकर आए हैं आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5000 क्वेश्चनों की सीरीज। तो आज की हमारी वीडियो का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। प्रतिक्रिया का समय एक घटक है, तो इसका सही आंसर है मोटर स्वच्छता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया जो रिएक्शन टाइम को मापती है वह है स्टिक ड्रॉप टेस्ट। उसका नाम क्या है? स्टिक ड्रॉप टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित दशाएं किनके द्वारा अतिरिक्त दाब से जुड़ी हैं? तो इसका सही आंसर है रक्तताल पता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुकूलन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो इसका सही आंसर है पावलोव के द्वारा अनुकूलन का सिद्धांत प्रस्तुत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुकूलन की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया जो अंततः निष्पादन क्षमता को बढ़ाती है किस नाम से जानी जाती है? तो इसका सही आंसर है भार के अनुगमन का सिद्धांत। भार के अग्रगमन का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मविश्लेषण द्वारा अपने व्यवहार के निरीक्षण को कहते हैं? तो इसका सही आंसर है अंतर्निरीक्षण विधि। अंतर्निरीक्षण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान में ज्ञान पक्ष अथवा अभिज्ञा को कहते हैं? तो इसका सही आंसर है बोध पक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, निरंतर अथवा उच्चतर प्राणियों में व्यवहार के विशिष्ट रूप की जन्मजात प्रवृत्ति को कहते हैं? तो इसका सही आंसर है मूल प्रवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलकूद में संवेग के प्रशिक्षण की सर्वोत्तम विधि है? तो इसका सही आंसर है उदात्तीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगठन प्रमुख रूप से वे व्यवस्थाएं करने से संबंधित है जिससे संपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम का उद्देश्य व्यवहारिक रूप से प्राप्त हो सके। निम्न कथन किसका है? तो इसका सही आंसर है JK का कथन है ये। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तियों में किसी समूह की किसी समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए की गई समान क्रियाएं ही संगठन के अंतर्गत आती हैं। जब व्यक्ति पारस्परिक संबंध बनाने में संलग्न होते हैं तथा किसी समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सहयोगात्मक व नियमित व्यवहार अपनाते हैं तभी संगठन का प्रादुर्भाव होता है। तो ये सब वचन किसके हैं? ये हैं SS मुखर्जी के। ये सब किसने कहा? SS मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगठन का संबंध उन गतिविधियों से है जिनके द्वारा अपेक्षित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु किसी ऊंचे या संरचना का निर्माण किया जाता है। किसके विचार है ये? तो ये किसके विचार है? एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगठन कार्य करने की मशीन है। यह विशेषता व्यक्तियों, सामग्री, विचारों, प्रत्ययों, प्रतीकों, नियमों व कानूनों अथवा अक्सर इनके सम्मिश्रण से निर्मित होता है। तो ये किसका कथन है? आर्थर बी मोहिलमैन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगठन का संबंध संरचना तथा मानव संबंध दोनों से है। तो ये कथन किसका है? ये है नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडमिनिस्ट्रेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई? तो ये मिनिस्टर शब्द से हुई। एडमिनिस्ट्रेशन शब्द की उत्पत्ति मिनिस्टर शब्द से। अगला क्वेश्चन करते हैं, सर्वप्रथम प्रशासन शब्द का निश्चित स्वरूप व अर्थ का निर्धारण जर्मनी तथा ऑस्ट्रेलिया में विकसित निम्न विचारधारा ने किया। तो इसका सही आंसर है कमर्शियल विचारधारा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यवेक्षण शिक्षक के शिक्षण कार्य के नियम और शिक्षण सेवा में सुधार लाने से संबंधित है। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन है बर्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यवेक्षण शिक्षकों के कार्य को उत्तम बनाने में सहायता करता है। तो निम्न कथन किसका है? तो इसका सही आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिएक्शन शब्द किस नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्रिएशन शब्द मिलकर बना है। तो इसका सही आंसर है दो लातिनी शब्दों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का मनोरंजन शब्द मिलकर बना है। तो इसका सही आंसर है मन प्लस रंजन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से मानक लक्ष्य सबसे अधिक परिवर्तनशील हैं? तो इसका सही आंसर है फैशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक आदर्श समूह की अपेक्षाएं हैं समूह मानक लक्ष्य की यह परिभाषा निम्न में से किसने दी है? तो इसका सही आंसर है, ये परिभाषा दी है किम्बाल बंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव समाज की मौलिक इकाई के रूप में समाजीकरण का सर्वप्रथम साधन निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर है, ये साधन है परिवार।
अगला क्वेश्चन, अगर बिहार राज्य के 16 वर्ष की लड़कियों की ऊंचाई के लिए एक मानक तैयार कर रहे हैं तो आपके लिए इनमें से किस तरह का मानक ज्ञात करना उत्तम होगा? तो इसका सही आंसर है आयु मानक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयु मानक का निर्माण निम्न में से किसके लिए उपयुक्त होता है? तो इसका सही आंसर है वैसे शील गुण जो व्यक्ति के उम्र बीतने के साथ साथ एक क्रमबद्ध परिवर्तन दिखलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोरंजन वह अनुभव अथवा क्रिया है जिसमें व्यक्ति स्वेच्छा से व्यस्त होता है क्योंकि व्यक्ति को उसमें व्यक्तिगत आनंद तथा संतोष मिलता है। निम्न में से किसका कथन है? तो इसका सही आंसर है बटलर जेडी का। बटलर जेडी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोरंजन एक गति नहीं है अपितु एक संवेग है। यह एक व्यक्तिगत अनुक्रिया है, एक मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है, यह जीवन का मार्ग है, जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण है। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन है सोल्सन का। सोल्सन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मनोरंजन एक गति नहीं है अपितु एक संवेग है, एक व्यक्तिगत अनुक्रिया है, एक मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है, यह जीवन का मार्ग है, जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण है। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन है सोल्सन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल ट्रेनिंग एक योजनाबद्ध एवं नियंत्रित प्रक्रिया है जिसके माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। तो ये कथन किसके शब्दों में है? तो इसका सही आंसर है, ये कथन है मार्टिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल ट्रेनिंग खिलाड़ी का मौलिक स्वरूप है। तो इसका सही आंसर क्या है? मैटवीमेव का। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाड़ी का आधार एवं नींव प्रदान करने के लिए सामान्य ग्रामक योग्यताओं गुणों का विकास सामान्य अनुकूलन कहलाता है। यह सिद्धांत कौन सा है? तो इसका सही आंसर है सामान्य अनुकूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल ट्रेनिंग के गामक गुणों एवं योग्यताओं का विकास चाल शक्ति और तकनीकी कौशल के दृष्टिकोण के साथ किया जाता है। यह सिद्धांत कौन सा है? तो यह सिद्धांत है विशिष्ट अनुकूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल ट्रेनिंग का उद्देश्य प्रतियोगिताओं में उच्च स्तर प्रदर्शन प्राप्त करना होता है एवं खेल ट्रेनिंग की प्रक्रिया लंबी अवधि तक चलने वाली एवं प्रदर्शन युक्त होती है। वह क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर है खेल प्रतियोगिता प्रदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल एवं खेल प्रदर्शन प्राप्त करने की खेल ट्रेनिंग एक योजनाबद्ध एवं क्रमबद्ध प्रक्रिया है, यह कहलाती है। तो इसका सही आंसर है योजनाबद्ध एवं क्रमबद्ध प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 महीनों से वर्षों तक की ट्रेनिंग क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर है मैक्रो चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, मासिक ट्रेनिंग या 3 से 7 सप्ताह तक की ट्रेनिंग क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर है मीजो चक्र। अगला क्वेश्चन, साप्ताहिक ट्रेनिंग या 5 से 7 दिन तक चलने वाली ट्रेनिंग क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर है माइक्रो चक्र। माइक्रो चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के निम्न धातु से हुई है। तो इसका सही आंसर है ये हुई है युज धातु से। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के युज शब्द से हुई है, युज धातु से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग आत्म संस्कार का एकमात्र उपाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग आत्म संस्कार का एकमात्र उपाय है, निम्न कथन किसका है? तो इसका सही आंसर है, ये कथन है संपूर्णानंद का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी चिंताओं का परित्याग कर निश्चित हो जाना ही योग है। तो ये कथन किसका है? ये कथन है योग शास्त्र का। सभी चिंताओं का परित्याग कर निश्चित हो जाना योग शास्त्र का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मनुष्य आहार विहार में दूसरे कर्मों में सोने जागने में प्रस्थित रहता है उसका योग दुखनाशक है। निम्न विचार योग के संदर्भ में व्यक्त किए गए हैं। तो ये किए गए हैं श्रीमद् भगवत गीता में। श्रीमद् भगवत गीता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्त की वृत्तियों को पूर्णतः रोक देना योग कहलाता है। निम्न कथन किसका है? तो ये कथन है पतंजलि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म करने की निपुणता ही योग है, निम्न में से किस में बताया गया है? तो इसका सही आंसर है ये बताया गया है भगवत गीता में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, योग का अर्थ समाधि है, निम्न कथन किसका है? तो इसका सही आंसर ये कथन है महर्षि वेदव्यास का। अगला क्वेश्चन, जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का नाम योग है, निम्न कथन किसका है? तो ये कथन है महात्मा याज्ञवल्क्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग उस साधना प्रणाली का नाम है जिसके द्वारा जीवात्मा तथा परमात्मा की एकता का अनुभव होकर परमात्मा के साथ आत्मा का संयोग होता है, निम्न कथन किसका है? तो इसका सही आंसर है ये कथन है स्वामी दयानंद सरस्वती का। स्वामी दयानंद सरस्वती का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राग ऐतिहासिक काल में मनुष्य शारीरिक शिक्षा का प्रयोग करता था, तो इसका सही आंसर है रक्षा एवं भोजन हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी क्रिया सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं की जाती थी? तो इसका सही आंसर है ये नहीं की जाती थी जिम्नास्टिक क्रिया। जिम्नास्टिक क्रिया सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा से 2500 ईस्वी पूर्व चीनवासी किस उद्देश्य से शारीरिक व्यायामों में भाग लेते थे? तो इसका सही आंसर है रोग निवारण हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनैच्छिक मांसपेशी में जल तथा विद्युतीय अपघटकों में असंतुलन होने से किस चोट की संभावना बनी रहती है? तो ये बनी रहती है दोनों, कैक है दोनों है, मसल स्पाज्म और मसल क्रैम्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशियों का कठोर होना क्या कहलाता है? तो मांसपेशियों का कठोर होना कहलाता है मसल स्टिफनेस। मसल स्टिफनेस।